इस साल की महाशिवरात्रि बहुत सारे मायनों में शुभ है। 144 साल बाद कुंभ लगा है प्रयागराज में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। डॉक्टर परवेश जी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे घरेलू उपाय बताए हैं जिनसे बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में सॉल्व हो गई हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि आज बात की जाए एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में ना जाने कितने तरीके के मिथ्स आपको YouTube पे देखने को मिलेंगे, कितनी ही रेमेडीज, कितने ही हजारों की पूजाएं, फिर भी लोग ये कह देंगे नहीं भाई, आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। आपके लड़के लड़की के तो सारे काम बनते बनते इसलिए रह जाते हैं क्योंकि काल सर्प दोष है। तो सामने से क्या जवाब दिया जाता है कि हमने तो इतने की पूजा करवाई थी। नहीं नहीं, वहां पे जिस विधि से करवाई थी वैसे नहीं होगी, ऐसे करवानी पड़ेगी। 6 दिन तक जाप चलेगा। कोई कहता है यमुना मैया के किनारे पे बैठ के पूजा होगी, कोई कहता है हरिद्वार में जाके होगी, कोई कहता है गढ़गंगा जो कि गाजियाबाद के पास में, वहां बैठकर पूजा करनी पड़ेगी। काल सर्प दोष के बारे में ना जितना आप गूगल पे सर्च करते जाओगे उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय पर बहुत ही आसान भाषा में समझा जाए डॉक्टर परवेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार अरुण जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि काल सर्प दोष होता क्या है। जिसके कारण आजकल सब भयाक्रांत हैं, भयभीत हैं। दो प्लेनेट माने जाते हैं, एक राहु और एक केतु। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है। अगर राहु एक में होगा तो केतु साथ में होगा, ठीक है। जब ये सभी प्लेनेट केतु और राहु के मतलब एक एक्सेस बनता है 180 का। सभी प्लेनेट एक तरफ हो, चाहे आइदर लेफ्ट में हो या राइट में हो, उस स्थिति को काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष किसी की अगर कुंडली में बनता है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं, नुकसान और फायदे दोनों बताइएगा। देखो, सामान्यतः ये माना जाता है कि काल सर्प दोष के कारण उसको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप जीवन में हार्डवर्क करेंगे तो तपोगे तो सफलता भी मिलेगी। और मतलब बहुत करने पे थोड़ा मिलता है। हाँ, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। ठीक है, आपकी इस पे क्या राय है। मेरी ये राय है, देखो, सब कुछ दिया हुआ ऊपर वाले का है जी। और उसके अनुसार कुछ पूजाएं बताई गई हैं, वो कर लीजिए। लेकिन इतनी बड़ी पूजा नहीं है कि आप लाखों रुपए लगा दो। मेरी एक अरुण जी सामान्यतः मान्यता यह है कि पूजा स्वयं करें। ठीक है। भगवान भाव का भूखा है। आप स्वयं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। किसी के पास अच्छा पैसा है तो किसी पुरोहित से करा लेता है, किसी उससे जिसको अच्छी जानकारी है। लेकिन जो सामने वाला करा रहा है उसको तो वो जानकारी नहीं है, विश्वास के साथ कराई जाती है। अब शिवरात्रि आने वाली है। काल सर्प दोष के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है जी। इसके अलावा एक मैं आपको सीधा सा भी उपाय बता देता हूँ। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं है, वो ज़्यादा दूर जाए, कुछ करा पाए, उसको क्या करना है, खेत होते हैं, खेतों में मोर पंख मिल जाते हैं जी। आपको मोर का पंख लेना है। लेकिन मोर का वो पंख ले, चंदा जो हरियाणा में बोलते हैं, जो स्वयं गिरा हुआ हो। ये नहीं कि मोर को पकड़े जबरदस्ती खींचे, और वो खंडित भी नहीं होना चाहिए। खंडित भी नहीं होना चाहिए। अगर जबरदस्ती खींचेंगे तो उपाय में आपको लाभ होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। जो गिरे रहते हैं मतलब। अच्छा, ये सर जैसे बाजार में मिलते हैं, क्या हम वो भी खरीद सकते हैं। वो भी ले लो, या आपको सामान्यतः खेत में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ना मिले तो हम बाजार से खरीद सकते हैं। बाजार से ले सकते हैं। ठीक है। उसको साफ कर लो गंगा जल वगैरह से अच्छी तरह से। ठीक है। उसके बाद आप उसको अमावस्या के बाद जो सोमवार आए, जो शुक्ल पक्ष का, अपने पूजा स्थान पर ले जाकर पूजा प्रारंभ करो सोमवार के दिन। हाँ, उसकी वहाँ पे अपने आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं जिनके भी, और उसको धूप दो पूजा के बाद। ये प्रक्रिया आपको 3 सप्ताह कंटिन्यू करनी है। ठीक है। इन बिटवीन आपको एक चांदी का एक छोटा सा लॉकेट टाइप का कुछ बनवा लो, थोड़ा सा, और उसके बाद 3 सप्ताह के बाद उस मोर पंख को तोड़कर उस लॉकेट में डाल लो, डिब्बी टाइप में, उसको गले में बांध लो।
आपकी काल सर्प दोष की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो जो वो हमारे पास मोरपंख था, मतलब उसको पूरे को ही तोड़ देना है और उस लॉकेट के अंदर फिट कर लेना है। हाँ जी। मतलब पूरा ही तोड़ के उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल लेना है। हाँ जी। और किसी पूजा कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं ये है। जो आपसे कराई, आपने लगातार 21 दिन जो पूजा की है, अच्छा। अपने इष्ट की आराधना की, 21 दिन लगातार आपने उसको धूप दिखाई है, सुबह शाम। सुबह तो दिखाएंगे, अगर कोशिश कर दो टाइम, तो ये पूजा ही तो है। अच्छा, इसके अलावा आप और भी कुछ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर? मतलब ये रेमेडी अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट अच्छा ठीक है। करेंगे, शुभता मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। जो ये कहते थे कि हमारे काम नहीं बन रहे थे, उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, उनके जीवन में उनको धीरे धीरे, मतलब जो उनके कामों में हडल्स आ रही थी ना, उनसे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। काम बनते हुए नजर आएंगे। ओके इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जी। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये भी काल सर्प दोष के लिए ही है। हाँ जी, आप ठीक है। वो भी जागे तो भी हो। शिवलिंग पे जल अर्पित करना, वो भी उसी चीज का है। डेली हाँ, कब तक करना है सर ये? देखो शिवलिंग पर जो कोई भी रेमेडी करते हैं 43 डेज करते हैं कम से कम, अच्छा। और लगातार करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। जितने दिन भगवान की आप आराधना करोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने अकाउंट में कितनी चीज़ों को रखना चाहते हो। आप 2 लाख में सेटिस्फाई हो या 2 करोड़ में सेटिस्फाई हो। अब हर जो राशि है उसके अनुसार एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। सपोज करो आपकी मेष राशि है, तो आप रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाओ। अच्छा। मीन है तो त्र्यंबकेश्वर जाओ। कुंभ है तो केदारनाथ जाओ। वर्ष है सोमनाथ जाओ। ये राशि के हिसाब से बता रहे हो सर या लगन के हिसाब से? जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ये राशि के हिसाब से। तो राशि के हिसाब से आप जैसे अभी ये ज्योतिर्लिंग बता रहे हो, लेकिन ये आप बता रहे हो कि जो एक जेनरिक होता है कि मतलब ठीक है एक सामान्य तरीके से, लेकिन किसी को अपनी कुंडली दिखा के स्पेसिफिकली पूछना है कि क्या योग बन रहा है, मुझे मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, तो कौन सा ज्योतिर्लिंग विजिट करना चाहिए, तो वो आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे बताओगे जब आप कंसल्टेशन देते हो। हाँ, क्योंकि उसकी डिटेल चाहिए ना, डिटेल चाहिए होगी भाई वो कैसे कहाँ पैदा हुआ है, उसकी कुछ अलाइनमेंट होती हैं। उसके अलावा ज्योतिर्लिंग के अलावा अपने कर्म भी कैसे करें। तो आप मतलब कुंडली देख के ये योग बन रहा है, और अगर आप फाइनेंस अपना बेटर करना चाहते हो तो आपको इस वाले ज्योतिर्लिंग पे जाना होगा, जो भी मतलब कुंडली के हिसाब से। तो ये क्या वाकई में वर्क करता है सर? बिल्कुल वर्क करता है। क्यों, कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिशियन हैं जो केदारनाथ ही जाते हैं, वो और कहीं क्यों नहीं गए? वो अपने 6, 8, 12 वाले में क्यों नहीं गए? आप तो 12 के 12 की यात्रा कर सकते हैं। बता दो किसका आपने सुना है कि इन्होंने 12 की यात्रा की? प्लानिंग होती है। भगवान ने 12 हमें घर दिए, 12 राशियां हैं, तो उसके 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। विदाउट, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या है, दशाएं कुछ चल रही हो, आपको कोई धन का भाव एक्टिव करना है, तो कुंडली के हिसाब से आप उस ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लें। अच्छा, वहां पे जाके कोई पूजा वगैरह करवानी है? भाई ज्योतिर्लिंग पे पूजा आराधना मत्था तो टेक के आएंगे। माथा टेका है, मतलब हमें किसी से वहां जाके कोई पंडित जी वगैरह से हमें पूजा नहीं करवानी? भगवान भाव का भूखा होता है। क्या एक चीज बताइए, हमारे हरियाणा में एक धन्ना जाट था, उसने संस्कृत वगैरह कुछ नहीं आओ थी, क्या उसके लिए उसने भगवान नहीं दिखे? भगवान भाव का भूखा होता है। एक बात बता, माँ जब बालक जब पैदा हुआ है, जब उन्हें भूख लगे, छोटा सा बालक हो 1-2 महीने, वो रो रो गए, जब माँ का दूध मांगे, क्या माँ के समझ में नहीं आता ये दूध मांगा आपसे, आपके आंचल से, भूख के लिए? जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, कि ये किस लिए आपके पास आया? आप वहां जाकर शिव जी महाराज से को आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, जाके बोलिए वहां पर मुझे अपनी भक्ति दीजिए, उसकी उनकी भक्ति मिलेगी, अपना आशीर्वाद दीजिए, तो दुख तो अपने ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे। काल के भी काल महाकाल, जो कालों के भी काल है, वहां जाएंगे तो वहां काल क्या करेगा? महाकाल जी के सामने कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर काल सर्प दोष हो, शिव जी पे जल अर्पित करे। जैसे सर ने बताई ये चीज बिल्कुल सही की, और इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, वहां पे खड़े होके आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं। देखो ये चीज एक बार वहां जाए, पूजा करके आए, स्वयं श्रद्धा से जाए, लेकिन जब भी जाए। अब मेरी कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा था,
तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लाखों रुपए मैंने खुद खर्च किए हैं। एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा था 6 दिन तक पूजा चलेगी। शिवरात्रि के आसपास ही उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, आप सही टाइम पे आए हो। उन्होंने पूजा करवाई। उसके बाद उज्जैन में भी पूजा हुई है। उसके बाद एक शायद पूजा हुई है, गढ़गंगा में भी हुई है। उसके बाद जब मैंने आज से 2 साल पहले किसी को कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने भी कहा था भाई आपके में तो काल सर्प दोष बन रहा है, इसकी इस विधि से पूजा होगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी 3 बार करवा चुका हूँ पूजा। तो उन्होंने ये बोला कि लेकिन अब भी आपके काम तो नहीं बन रहे, तो आप इस विधि से करवा के देखिए। तो इसीलिए सर ने देखिए कितने आसान तरीके बताए। और दूसरी चीज जो बात बोल रहे हैं सर कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। इवन प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये बात बोली थी कि अगर आप जैसे वृंदावन आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत भीड़ होती है और दर्शन नहीं हो पाते, तो ना लोग बहुत निराश लौटते हैं कि यार बांके बिहारी जी के हमारे दर्शन नहीं हो पाए, या फिर बहुत करीब से नहीं देख पाए, पीछे से ही देख पाए, वहाँ से भगा दिया जो वहाँ पे सेवा में लगे हुए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत निराश हो जाते हैं कि हमारा ना मतलब आना सफल नहीं हुआ। तो उस पर प्रेमानंद जी महाराज कितनी खूबसूरत बात बोलते हैं कि अगर आपने वृंदावन की पावन धरती पर भी कदम रख दिया, आपसे भी भगवान उतने ही खुश होंगे जितने जिस भक्त ने बिल्कुल सामने खड़े होकर दर्शन किए हैं। आपकी भक्ति और उनकी भक्ति दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपने प्रभु की धरती पे कदम रखे हैं। तो इसीलिए भगवान जो होते हैं, जो सर ने बोली बात कि भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए आप इन चक्रों में ना पड़े, श्रद्धा से जाएं। जिस भी ज्योतिर्लिंग पे, जैसे आपकी कुंडली का जो भी योग बन रहा है, आप उस ज्योतिर्लिंग में वहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं, तो आप वहाँ पर हाथ जोड़कर शिव जी से जो भी आपके मन में भाव है, वो जो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, वो आप प्रार्थना कर सकते हैं। सर एक और चीज़ की, शिवरात्रि है 26 फरवरी की, कोई स्पेसिफिक रेमेडी? देखो, इस दिन भगवान शिव की आराधना करें। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, वो जल्दी मान जाते हैं। शिव जी के मंत्र का जप करें, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अनुभव में पाया है कि पर्टिकुलरली कुछ लाख मंत्र चांट होने पर शिव जी के जो गण हैं वो हमेशा आपकी हेल्प में खड़े मिलते हैं। शिव जी आपकी हेल्प के लिए लगा देते हैं। लेकिन उसमें आप, मेरा एक अनुरोध है कि जब भी वो जप करें ना, बोल कर ना करें, अजपा जप करें। मतलब अजपा से अनगिनत, मतलब उसको जो जप करे हैं वो मन में निरंतर चलता रहना चाहिए। मन ही मन में, आप सांस चल रहा है तो काम कर रहे हैं तो चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बस मन में चलते रहना चाहिए। मन ही मन में, बाहर नहीं आए। मंत्र वो पावरफुल होता है जो आपके मन के अंदर हो, मनन में हो, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके अंदर अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा। आप करके देख लीजिए, अगर आप करके देखेंगे, किसी भी इष्ट की आराधना कीजिए, आपका ओरा, एक कैमरे से फोटो लेके देखना, आपको ना ये अनुभव में पाया। एक छोटे से बच्चे ने कोई मेडिटेशन करते थे, मंत्र की साधना करते थे, तो उस बच्चे ने एक सामने वाले का फोटो लिया, और जब उस बच्चे ने फोटो लिया, वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन बाद में, एक गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, उसके सिर के पीछे एक अलग हा ओरा क्रिएट हुआ मिला था। अब मैं भी सरप्राइज था उसको देखकर, ये कैसे हो गया, और ये होता है। जैसे आप लोग जिन भी भगवान को मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि हनुमान जी की आराधना करते हैं, कुछ लोग कृष्ण जी की करते हैं, राधा रानी की करते हैं, कई लोग शिव शंकर को काफ़ी मानते हैं। तो जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, उनका आप जाप करिए। सपोज करिए कि आप राधा कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो राधा 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 मन ही मन में। और आप उसके बाद क्या करिए, पहले आप शुरुआत करिए राधा राधा, मन मन में चल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या करिए कि जो आप जैसे वर्ड जो आप बोल रहे हो राधा, आप उन वर्ड्स को फील करना शुरू करिए, राधा। फिर उसके बाद आप जब मन मन में जब आप चैंट कर रहे हैं, तो आपकी आंखों के आगे वो बनना चाहिए अक्षर राधा। मतलब आप में धीरे धीरे जैसे आप चैंटिंग में अंदर जाते जाएंगे, ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। मैं कह रहा हूँ, किसी स्टोन, किसी पूजा, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक जो आपके काम रुके हुए हैं, सब बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी एक्टिव होगी।
सबसे पहले वो आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाएगी, आप नेगेटिव माइंडसेट से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपका जो कहते हैं ना कि मन चंचल होता है, वो जो मन है ना वो आपके काबू में आने लगेगा। और जिस इंसान के काबू में मन आ गया, मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके लिए असंभव हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी मैंने प्रवेश जी से सीखी, बहुत सारी जब मैं वृंदावन जाता था तो हमने जब प्रेमानंद जी महाराज के जब हमने प्रवचन सुने, एकांती में बैठे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। तो सर और कोई रेमेडी? और एक इसके साथ, जब भी आप किसी भी चीज़ की आराधना करें, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किसी का बुरा मत करें। सुंदर कांड में भी है, भगवान श्री राम कहते हैं जो परहित में काम करता है वो मुझे बहुत प्यारा है। जो मानव सेवा में निष्काम भाव से, ये नहीं कि मैं इसकी ये मदद करूंगा मुझे ये लाभ, नहीं नहीं, निष्काम भाव से जो दूसरों की मदद करे, जो सब में परमात्मा देखे, यह पश्यति श पश्यति की भावना हो, सब में ईश्वर का वास देखे, उसको तो तुरंत उसको फल मिलने स्टार्ट हो जाते। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब इस ईश्वर के अधीन तो है, इस परमात्मा शिव जी के अधीन, हनुमान जी के अधीन। आप देखो ना, उन्हीं के तो वो है। आप देखो ना, श्री महाराज की दृष्टि रावण ने कब्जे में किया हुआ था इंद्रजीत के लिए, लेकिन मुक्त किसने कराया? सभी को। वहां जाके हनुमान जी मुक्त कराते हैं शनि महाराज को। इसलिए कहते हैं जब किसी को शनि की पीड़ा हो, ढैया आ रही हो, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करें, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, जब ये चीजें चलती हैं तो वो चंद्रमा को प्रभावित करती, पीड़ित करती, माँ की सेवा कर लो। काल सर्प दोष में देखो, माँ चंद्रमा है, मून है, शिव जी कहाँ है? शिव जी के सिर पर चंद्रमा है। माँ की भी सेवा करो, वहां से एक आपको भाव पैदा होगा, और शिव जी को आप जल अर्पित करो, लेकिन करो भाव के साथ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, विषांतर तो होगा। मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आया, वो कहीं पे जॉब करते थे। तो आजकल राजनीति बहुत चलती है, लेकिन दिल के साफ होने वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो किसी ने उसके बॉस के खिलाफ भड़का दिया, बॉस के बहुत नज़दीक था, उनका मेरे पास फ़ोन आया, तो बोला जी ऐसे ऐसे समस्या है, कल तो बाट लगने वाली। मैं कहा चल पगले, क्या बाट लगी? बोला क्या? मैं ये मंत्र जप ले, लेकिन श्रद्धा से जपना, रिक्वेस्ट है, चाहे एक बार करो, जैसे आपने कहा राधा बनता हुआ दिखे, कोई राम को जपता है, राम बनता हुआ, रिजल्ट मिलेगा। ये आप बिलीव नहीं करोगे, 11 बार भी मंत्र का जप नहीं किया, सामने वाला बॉस उसी की सुन रहा है, सब कुछ उसकी मान रहा है। ये कहां से हुआ? आप जो फील करते हैं ना, वो सामने वाले तक ट्रेवल करता है, और ये ट्रेवलिंग ही काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कमाल की बात है, ये सनातन संस्कृति की बात मैं बता रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए अरुण जी, वर्ल्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी किस देश के पास है? अमेरिका। अमेरिका के पास। क्या अमेरिका ये बता सकता वहां से बैठकर कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? ध्यान से सुनना, इसने क्या खाया, इसने क्या पहना, इसके घर में कौन सा सामान कहां पर रखा है, इसके माँ बाप का व्यक्तित्व कैसा है, इसके किस पार्ट में दर्द है, बता सकता है क्या? ये भारतीय सनातन संस्कृति, हमारे ऋषियों के ज्ञान में चीज नहीं थी, उसके पीछे वैज्ञानिकता नहीं थी। सब कुछ फेल हो जाता है, एक छोटा सा काम कराते हैं, थोड़ा सा सामान इधर से उधर रखवा देते हैं, आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कहां से आया? क्या जापान लेके आया? क्या चाइना लेके आया है? तो ये हमने वैसे कंसल्टेशंस में देखा है, जो प्रवेश जी भी बता रहे हैं, कि जब ये कोई भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाता है कि हमारा ये दोष बन रहा है, इस वजह से हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ही आसान उपाय, मतलब ये सामान घर में रखा था, यहाँ से हटा के वहाँ रखना है, और वो पाया गया सामान वहीं पे और हटाया गया, तो काम बना है। आप लोग भी अगर अपनी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, नंबर वीडियो में नीचे चल रहा होता है, आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमने एक टैग दिया हुआ है सर को, इंडिया का सबसे सस्ता एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जो इनकी कंसल्टेशन फीस होती है
उसी में सब कुछ होता है। कोई पूजा नहीं, कोई स्टोन नहीं, फिर उसके बाद ना ही कोई आपको अलग से कुछ सामान वगैरह के लिए पैसा लिया जाएगा, कुछ भी नहीं। जो भी है सब आपके पास, आपके घर में है, वही रेमेडीज़ बताई जाएंगी और जो रिज़ल्ट होंगे वो खुद आप अपने आप जब रिव्यू देंगे ना तो अपने आप बताएंगे। इसी तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। क्या पता इस वीडियो के माध्यम से जिनको काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है, वो जो लाखों रुपए लगा चुके हैं, शायद इन आसान रेमेडीज से उनके काम बन जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान जी के। जय हनुमान जी की, जय नीम करोली बाबा की।